बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शक्तिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। कोटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। तीर्थंकर भगवंतों की जय। श्री कुंकुम गुरुदेव की जय। श्री समंत जी स्वामी की जय। गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। उत्तम लोक महाराजों की जय। शांतिवाणी माता की जय। रत्नोत्तर सावकाचार ग्रंथ की जय। जैन धर्म की जय। जमदग्नि देवसागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। रत्नोत्तर सावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर आचार्य श्री शांतव्रत स्वामी की अनुपम रचना और शिक्षा पर के अंतर्गत अपन सामयिक व्रत के संबंध में जानना। और कल हम लोग ने देखा 11 नंबर गाथा नंबर 101 में सामयिक के संबंध में आचार्य श्री ने बताया कि सामयिक क्या करना। प्रथम तो क्या है कि उपवास और एकासन के दिन करने का यहाँ पर निर्देश दिया, लेकिन फिर शंका यह हुई कि क्या उपवास और मतलब एकासन के दिन ही सामयिक को करना चाहिए। तो आचार्य गाथा के माध्यम से समझाते नहीं, क्या कहा सामयिक तो प्रतिदिन, सामयिक तो प्रतिदिन करना चाहिए। और फिर कैसा करना चाहिए? अनरस से, आलस्य रहित, अनरस अर्थात प्रमाद से रहित, आलस्य से रहित होकर के। प्रमाद अर्थात जो अच्छे कार्य, जो धर्म के कार्य, उसमें उत्साह का नहीं होना, क्या कहलाता है? प्रमाद। तो सामयिक में क्या उत्साह का अभाव है, सामयिक के प्रति सजगता नहीं है, तो वो सामयिक नहीं हो रही, असामयिक। यहाँ पर सावधानी रखने की बात आचार्य ने कही कि भाई आलस्य नहीं हो, प्रमाद नहीं हो, सजगता हो। और क्या कहा कि अवधान युक्त है, चित्र की एकाग्रता के साथ में हो। मन वचन काय की जो चंचलता है उसे स्थिर करना चाहिए। अब किसी भी मंत्र का सहारा लें। सामयिक करने के लिए क्या होता है कि व्यक्ति मंत्र का अवलंबन लेता है, या फिर क्या कहते हैं जिन बिंब का अवलंबन लेता है। अपन जिन बिंब के सामने सामयिक करते हैं, या फिर अपने स्थान में रूम है, कमरा है, मंदिर भी है, तो ऐसे एकांत स्थान पर जहाँ पर सामयिक करते हैं तो वहां पर क्या कहा कि भैया मंत्र का है तो अवलंबन लेते हैं। और श्रावक के लिए कहा कि मंत्र जाप करना ये भी क्या होता है कि ये भी सामयिक के अंतर्गत तभी आता है जब वहां चित्त की एकाग्रता। लेकिन क्या होता है मंत्र जाप करते करते आदमी क्या हो जाता है कि हैबिचुएटेड हो जाता है किसी भी मंत्र के साथ में, एक यंत्रवत हो जाता है कि आपको मंत्र है सामयिक करना है तो आपने माला उठाया, वो मंत्र का जाप शुरू कर दिया। तो जिस प्रकार से यंत्र होता है वो अपना काम करता है, उपयोग कहीं का कहीं जा रहा है मंत्र की ओर, तो क्या हो गया आपका अभ्यास हो गया, अभ्यास हो गया उस चीज का। तो यहाँ पर क्या क्रिया को बदलते रहो, कभी स्वाध्याय के द्वारा, कभी पूजा आराधना, क्योंकि इस अवस्था में गृहस्थ अवस्था में समुचित रूप से आत्मा का ध्यान नहीं। आपके लिए चित्त की एकाग्रता के लिए, मन वचन काय की स्थिरता के लिए कि कोई भी विशेष अवलंबन लेना जरूरत है। और वहां पर क्या कि भैया पूजा आदि भी कर रहे हैं आप, विधान आदि भी कर रहे हैं, अभिषेक आदि भी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वहां भी आपकी सामयिक हो रही। सामयिक का तात्पर्य क्या है? क्रिया का नाम सामयिक नहीं, राग द्वेष कसाय के अभाव का नाम क्या है? सामयिक। राग द्वेष का अभाव है, राग द्वेष मंद है, तो वहां पर सामयिक हो रहा है। हमें धर्म का विकल्प रहता है कि मेरे द्वारा धर्म हो रहा है कि नहीं, मैं धर्म कर रहा हूं कि नहीं। तो आचार्य कह रहे कि जो सामयिक में स्थित है वो उस पे ही धर्म का आचरण कर रहा है। जो सच्चे सामयिक में स्थित है उसको कुछ विकल्प करने की जरूरत नहीं है, धर्म हो रहा है। और धर्म क्या है कि राग द्वेष के अभाव का नाम है, राग द्वेष के अभाव का नाम है सामयिक। वहां पर क्या कहा कि चित्त की एकाग्रता हो। और क्या कहा वो कैसा है, ये सामयिक के लिए क्यों इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, ये अनुव्रतों की प्रेरणा दे रहे हैं।
व्रत पंचक परिपूर्ण कारण। ये सामायिक जो है, आपकी जो सामायिक में स्थिरता है, सामायिक में जो तल्लीनता है, भाई बाहर से दृष्टि हट गई ना, पर वस्तु से उपयोग हट गया, तो क्या होगा कि आत्मा में स्थिरता। और वो आत्मा में जो स्थिरता है वो क्या है कि व्रत पंचक परिपूर्ण, वो सच्ची सामायिक जो आत्मा में स्थिरता है, जो आत्मा में तल्लीनता है, वो हिंसादि जो 5 अनुव्रत है, अनुव्रत के संबंध तो सब जानते होंगे ना, हिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण। तो ये जो श्रावक के 5 अनुव्रत हैं, इनकी परिपूर्णता का, संपन्नता का कारण है ये सामायिक। और इनकी परिपूर्णता, संपन्नता क्या है कि इनका महाव्रत के रूप में परिवर्तित होगा। हाँ, तो जब हम सच्ची सामायिक को धारण करोगे तो क्या होगा, आप महाव्रत की ओर अग्रसर होगे, और वह दिन दूर नहीं जब आप महाव्रत को धारण करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि वो सामायिक व्रत पर पंचक पूर्ण कारण, और क्या कहा, प्रतिदिन करना चाहिए, और यथा जैसा शास्त्रों ने विधि बताया, शास्त्रानुसार जैसा अभी बताया, जब तक चित्र की एकाग्रता पूर्वक अनल सेना आलस्य प्रमाद को छोड़ करके इस प्रकार से शास्त्र में जो लिखा है, हाँ, ऐसे 3 आवृत्ति, 4 शिरोन्नति, इस प्रकार से आप क्या करो, सामायिक को। हाँ, अब यहाँ पर आगे की गाथा में आचार्य इसी संबंध में और बताया कि भैया सच्चा सामायिक करने वाला गृहस्थ है, वह कैसा है, मुनि की समान, और कैसा है, महाव्रती के समान है। अपन इस बात को गाथा के माध्यम से जानते हैं। गाथा नंबर 102, सामायिक सारंभ, उच्चारण करेंगे 11 घड़ी। सामायिक सामायिक सारंभा परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि चेलोक सृष्टि मुनि गृहीतथा यति भावम् सामायिके सारंभा परिग्रहानैव सन्ति सर्वेपि चेलोक सृष्टि मुनिः गृहीतथा यति भावम् क्या कहना है यहाँ पर कि सामायिके सारंभा, यदा सामायिके यानी जब, सामायिक अर्थात सामायिक के समय, सामायिक के काल में, सारंभ क्या कहा, कृषि और आरंभ से सही, कृषि और आरंभ से सही। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बीच में बोलते हो, तो बीच में बोलते हो तो कुछ सारभूत बात करवा, हाँ, बात को दोहराना नहीं, बात को आप दोहराते तो ऐसा लगता है कोई यहाँ पर इको मशीन पे और बात कहे और रिफ्लेक्ट होकर के, तो शांति से आप बात को सुनिए, यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं, बोलो तभी जो मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो बीच में बोलो, यहाँ बीच में व्यवधान पड़ता है, इसलिए बोलना नहीं बीच में, ठीक है, बोलोगे नहीं। क्या यहाँ पर सामायिके सारंभा यानी जब सामायिक यानी सामायिक के समय में, सामायिक के काल में सारंभा और कृषि आदि आरंभ से सहित, कृषि आदि आरंभ से सहित सर्वेपि सभी परिग्रह जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह है नैव सन्ति, क्या करें, नहीं होते, तदा करे उस समय गृही अर्थात जो गृहस्थ है, चेलोक सृष्टि मुनि ने देवो उपसर्ग के कारण वस्त्र से ढके हुए मुनि के समान, क्या करे, यति भावम मुनि पने को आयाति अर्थात प्राप्त होता। क्या कहा यहाँ पर कि यदा अर्थात जब, सामायिक के काल, जब वो सामायिक की क्रिया कर रहा है, जब वो सामायिक में स्थित है, कह रहे कि इस समय सारंभा सर्वे भी परिग्रह,
क्या है? कृषि जो आरंभ है, आरंभ सारंभ होते हैं ना, व्यापार आदि का कार्य है, कृषि आदि का कार्य है, झाड़ू आदि जो लगाना है, घर में करते हैं ना आरंभ सारंभ, इसको कहते हैं। तो इससे वो निवृत्त हो जाता सामायिक का, उस समय तत्संबंधी क्रिया का विचार भी नहीं चलना चाहिए। और अगर ऐसा विचार नहीं चल रहा, आरंभ सारंभ आदि का विचार नहीं चल रहा है, तो कह रहे और सर्वे परिग्रह और अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार जो परिग्रह है नैव संति नहीं होते हैं। आरंभ सारंभ आदि का विचार चल रहा है, आरंभ सारंभ आदि से रहित है, तो क्या करे? अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से निवृत्त हो। सामायिक में सबसे आवश्यक क्या है सामायिक के समय में? कि भैया आरंभ सारंभ का विचार नहीं हो, अंतरंग और बहिरंग जो परिग्रह है उनसे क्या हो? निवृत्ति हो, उनका अभाव हो। वो अंतरंग बहिरंग परिग्रह कौन कौन से? अंतरंग परिग्रह में मिथ्या, सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव होगा तभी सामायिक होती है। भाई ध्यान किसका करना? आत्मा का। ध्यान किसे कहते हैं? आत्मा का। आत्मा के द्वारा आत्मा में ध्यान करना क्या है? सामायिक। और जो अपने आप को आत्मा मानेगा वही सामायिक कर पाएगा। तो मिथ्या दृष्टि कौन है? जिसकी शरीर पर दृष्टि, मैं शरीर हूं ऐसा मानना ही क्या है? मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दर्शन अर्थात अपने आप को आत्मा। तो जो अपने आप को आत्मा जाना, सबसे पहले क्या है? मिथ्या। मिथ्यात्व का त्याग हो गया, शरीर से दृष्टि हट गई। तो दूसरा क्या हो गया? वेद का। दूसरा परिग्रह है वेद, जो स्त्री है, पुरुष है और नपुंसक, ये तीन वेद कहलाते हैं। और मन में ऐसे भाव चल रहे हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ। तो ये क्या चल रहा है? वेद रूपी परिग्रह का सद्भाव, उसे परिग्रह कहा। अगर आप अपने आप को पुरुष मान रहे हो, अपने आप को स्त्री मान रहे हो, तो क्या कहा वहां पर? ये भी वेद रूपी परिग्रह है। वहां पे आत्मा तो आत्मा होती है, आत्मा तो न कोई स्त्री होता है, न पुरुष होता है, न नपुंसक होता है। आत्मा का कोई वेद नहीं हो रहा। तो वहां पर जब आत्मा का ध्यान हो रहा है, वहां पर किसी प्रकार से किसी भी स्त्री पुरुष नपुंसक वेद का ध्यान नहीं होता। तो क्या हुआ? वेद रूपी परिग्रह का अभाव। और तीसरा परिग्रह कौन सा है? कषाय, जो क्रोधमान माया लोग ये सामान्य रूप से जो कषाय कहे जाते हैं। और सामायिक में इनका क्या होता है? अभाव होता है। क्रोध आदि करता हुआ व्यक्ति सामायिक में स्थित नहीं कहलाएगा, सामायिक का धारक नहीं कहलाएगा। यहाँ पर कहते और क्या करे कि जो हास्य आदि जो होते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। हास्य तो जानते हैं ना, हंसी करना। और रति अर्थात क्या होता है? आनंद। और अरति का क्या होता है? द्वेष, प्रीति, अरति का होता है अर्थ मतलब अब उसके प्रति अलगाव का होना, लगाव का नहीं होना। अरति अर्थात उसके बाद लगन नहीं। हाँ, मतलब ये वस्तु क्या हो जाए? मुझसे छूट जाए। अरति कहते हैं ये व्यक्ति है सो इससे मेरा है सो विक्षोभ हो जाए, ये यहाँ से चला जाए, ये वस्तु चली जाए, तो तत्पर उसके क्या हो? उसके प्रति अरति का भाव है। और क्या कर रहे हैं? हास्य, रति, अरति और शोक। शोक अर्थात दुख, भय और जुगुप्सा अर्थात घृणा। तो ये इस प्रकार का ये क्या होगा? ये अंतरंग परिग्रह। इन प्रकार के किसी भी का भाव का सद्भाव सामायिक के काल में नहीं होना चाहिए। अंतरंग परिग्रह का अभाव। और बहिरंग परिग्रह कौन से? क्षेत्र। क्षेत्र में खेत है, जमीन है, तो ये क्षेत्र संबंधी परिग्रह। अब सामायिक में है तो ध्यान चल रहा है कि मुझे खेत में जाना है या प्लॉट पे काम चल रहा है वहां जाना है। क्षेत्र संबंधी कोई भी ध्यान। वास्तु अर्थात मकान, दुकान और धन। धन में क्या आएगा? रत्न।
हीरे जवाहरात आदि है, ये सब क्या रत्न के अंतर्गत आते हैं। धान्य में आ गया चावल गेहूं आदि है, ये सब धान्य में। और हिरण अर्थात चांदी, स्वर्ण अर्थात सोना, कुपी भांड कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, और दासी दास नौकरानी है और नौकर है। और चतुष्पद में जो होते हैं ना गाय बैल, जो अपने कैटल रखते हैं ना घर में, मवेशी कहते हैं, जो कुत्ता भी पालते हैं, गाय भैंसा, ये सब क्या है, ये बहिरंग परिग्रह। तो सामायिक काल में क्या होता, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का अभाव होता। अंतरंग बहिरंग परिग्रह के अभाव के कारण आरंभ सारंभ आदि का विचार नहीं हो रहा है। तो कह रहे कि वह चेलोप सृष्टि मुनि, चेल किसे कहते हैं, वस्तु को कहते हैं। चेलक और अचेलक दो शब्द सुने होंगे ना। तो मुनि कौन है, अचेलक, और चेलक कौन है, जो वस्तु को धारण करने वाला, गृहस्थ। तो अब वहां पर क्या करेंगे, उपसर्ग का कारण मुनि है मान, और मुनि ध्यान कर रहे हैं, तो कोई उपद्रवी उधर से आया और उसने क्या किया, कपड़ा रख दिया मुनि के ऊपर में। तो मुनि क्या करेंगे, ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उस कपड़े को हटाएंगे क्या, कपड़े को नहीं हटाएंगे, वे कपड़ों को नहीं हटाएंगे, वे तो उसे उपसर्ग समझ करके और ध्यान में। तो श्रावक भी क्या हुआ, अरे श्रावक और मुनि में अंतर क्या मानते, भैया श्रावक मुनि के समान बताया, लेकिन मुनि के समान क्यों नहीं मान रहे, तो वो तो कपड़ा पहनता है, वो तो क्या कपड़ा पहनता है, तो उसको मुनि के समान कैसे बोले। अरे कपड़ा पहना हुआ जरूर है, वस्त्र को धारण जरूर किए हुए है, लेकिन सामायिक के काल में वो किस समान अपने आप को समझता है, जैसे एक मुनि के ऊपर के काल में वस्तु को दान किया जाए, तो मुनि जिस प्रकार से उस कपड़े को क्या उसके प्रति लगाव होता है क्या। तो सामायिक काल में भी क्या होता है, श्रावक को कपड़ा धारण किए हुए है ऐसा भी ध्यान नहीं, कपड़े का भी विकल्प, कपड़े आदि का बोले कान में जेवर आदि पहने हुए, हाथ में घड़ी वाली भी पहने हुए, लेकिन क्या हो रहा है, ध्यान, क्योंकि शरीर आदि से जब दृष्टि हट गई, जिसके शरीर से दृष्टि हट गई, तो उसका बाकी और वस्तु पर ध्यान कैसे जाएगा। भाई कपड़ा किसने धारण किया है, आत्मा का पहनावा शरीर है। जिस प्रकार से शरीर का पहनावा क्या है, वस्त्र है, उसी प्रकार से आत्मा का पहनावा क्या है, शरीर। और सामायिक काल में सभी प्रकार से विकल्पों से मुक्त होने के कारण वह क्या कहा, गृहस्थ को, श्रावक को मुनि के समान बताया, मुनि के समकक्ष बताया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुनि हो गया, लेकिन उसका समान बता रहे हैं। मुनि के समान इसलिए बताया कि वो सामायिक में स्थित है ना, तो उसका ये जो पाप रूप कोई विचार नहीं चल रहा। जिस काल में वो सामायिक में, जिस काल में वो ध्यान में स्थित है, तो उसका किसी भी प्रकार से पाप रूप विचार नहीं हो रहा है, पाप का आश्रय नहीं हो रहा है। इसलिए वहां पर क्या कहा कि मुनि के समान है, महारथी के समान। कितनी बड़ी बात आपको कह कि एक श्रावक होता है, एक गृहस्थ होता है, एक सामान्य आदमी होता है, वह अपने आप को मुनि में बन सकता हूं, जो विचार भी मुनि में सामान्य रूप से नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर प्रेरणा देते हुए तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे शक्ति का तुम्हें एहसास करा रहे हैं कि देखो तुम में उनमें कोई भेद नहीं है। भाई मुनि जो होते हैं वो कोई आसमान से आते हैं क्या, नहीं, तो वो भी गृहस्थ थे पहले, वो भी तुम्हारे जैसा
आरंभ सारंभ आदि करते थे, व्यापार आदि करते थे, माँ के गर्भ से वो भी पैदा हुए, उनके भी परिवार थे, सब कुछ था। जैसा वर्तमान में तुम्हारा है वैसा पूर्व में वैसा का वैसा उनका था। और इन क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास दिलाते हुए आचार्य कह रहे हैं कि जो तुम सच्ची के सामयिक में स्थित हो, अगर तुम्हारे ध्यान में एकाग्रता है तो तुम उस काल में मुनि के समान हो। इस प्रकार से मुनि बनने की प्रेरणा यहाँ पर आचार्य श्री दी और समय के संबंध में अपन ने जाना आज, और आज इतना ही रखते हैं और आगे विस्तार से जानेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, से परमेष्ठी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, विश्वनाथ महावीर भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की जय, आचार्य श्री समंत बच्ची स्वामी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, महाराजों की जय, स्वामी माता की जय, सापाचार्य की जय, जय जय, देवलक्ष्मी देवस्थान महाराज की जय जय जय।